अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर का जो चैप्टर हमने पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था, इस लेसन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन जो भी था, वो मैंने आपको कल बताया था। तो आज इसी लेसन को हम एक्सप्लेन करके एक लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोशल एक्सक्लूजन और फिर पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। जो सोसाइटी में किसी इंसान को, किसी आदमी को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने का मतलब हो गया उसको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता, उसको साथ रहने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई सोशल एबिलिटी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, स्पेशली कोई एबिलिटी इंसान होता है या कोई बच्चा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप बाहर बैठिए, आप साइड में बैठिए, आपका काम ये नहीं है, आपकी बस की बात नहीं है। तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से इसी को हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। Social exclusion is a condition in which the individuals are unable to participate fully in political, social and economic एंड कल्चरल लाइफ। बोलता है जब कोई इंसान, सोशल एक्सक्लूजन जो होता है उस कंडीशन को कहते हैं हम, जब कोई इंडिविजुअल, कोई आदमी पूरी तरह से वो पार्टिसिपेट नहीं करता है उसमें, पॉलिटिकल सेक्टर में या सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में या कल्चरल सेक्टर में, अपनी ज़िंदगी के अंदर जब ये चीज़ें नहीं कर पाता है, उसी को हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। Social exclusion got its first existence in France, where it was used by Paul Lanier in 1974. 1974 में फ्रांस के अंदर ये सोशल एक्सक्लूजन का पहला जो एग्जिस्टेंस हो गया था, वहाँ पे हो गया था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सोशल एक्सक्लूजन रेफर्स टू द आइडेंटिफाई द सिचुएशन ऑफ सर्टेन एक्सक्लूडेड ग्रुप्स अंडर वन अम्ब्रेला। बोलता है सबसे पहले हमें क्या करना है कि सोशल एक्सक्लूजन के अंदर जितने भी लोग आते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, वो किस किस्म के लोग होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं जिनको सोशली एक्सक्लूड किया जाता है। वन अम्ब्रेला विच इंक्लूड्स फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। सबसे पहले वो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं, सिंगल पेरेंटेड होते हैं, बाकी चीज़ भी होती है उसके साथ में। सोशल एक्सक्लूजन इज़ ए कम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन हैविंग फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल consequences। बोलता है ये सोशल एक्सक्लूजन जो ये मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन है, जिसके अंदर फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये समझा होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे अब फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। इसके अंदर बहुत सारी 4 पार्ट हमारे पास इसमें आते हैं। फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन में सबसे पहले आता है ए पार्ट इसका इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, फिर उसके बाद आता है बी पार्ट पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, सी पार्ट है इसका कल्चरल एक्सक्लूजन, फिर डी पार्ट है इसका सोशल एक्सक्लूजन। तो हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करके बताएंगे। पहले इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन क्या होता है? डिप्रीवेशन इन relation to basic needs and mental goods। नहीं, दोबारा बताऊंगा मैं। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन में है डिप्रीवेशन इन द रिलेशन टू द बेसिक नीड्स एंड द मटेरियल गुड्स। बोलता है जब इकोनॉमिक की बात आ जाती है तो हम उसको डिप्राइव करते हैं, उसको हम छीन लेते हैं, उसको नहीं देते हैं ये चीज़ें, उस बेसिक चीज़ों को, बेसिक मटेरियल को, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में ये काम आ जाती थी। उसके बाद होगी पॉलिटिकल exclusion। Inadequate participation and representation in democratic institutions and processes। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन में हम ये बताएंगे जब किसी इंसान को हम पूरी तरह रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, पूरी तरह उसको पार्टिसिपेट होने नहीं देते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, तो उसी को हम कहते हैं कि पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। उसके बाद में है कल्चरल एक्सक्लूजन। कल्चरल एक्सक्लूजन में आता है लैक ऑफ कॉन्सनेंस विद बेसिक रूल्स ऑफ सोसाइटी। जब किसी भी इंसान को जिसके कल्चर के अंदर में से बहुत सारी कमियां होती है उसके अंदर, उसको हम फुलफिल होने नहीं देते, उसको हम बोलते हैं कल्चरल एक्सक्लूजन। फिर होता है सोशल एक्सक्लूजन। ए लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क जो होते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल है, सोसाइटी के अंदर जितने भी काम हो जाते हैं उससे हम उनको अलग रखते हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। उसके बाद में है कंडीशन इज ऑफ द स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी जो होती है, जिस इंसान के अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी होती है, उसमें हम यदि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसको हम बोल देंगे ये स्पेशली एबिलिटेड पर्सन है। स्पेशल एबिलिटी इंक्लूड इज लोकोमोटर,
विजुअल, हियरिंग एंड अदर मेंटल एलिमेंट्स। बोलता है किसी इंसान के अंदर, किसी बच्चे के अंदर अगर लोकोमोटरी प्रॉब्लम होगी, हड्डियों की कोई प्रॉब्लम होगी, विजुअल प्रॉब्लम होगी, देखने की प्रॉब्लम होगी, सुनने की प्रॉब्लम होगी, या और कोई मेंटल डिसऑर्डर होगी, उसको हम बोलते हैं स्पेशल एबिलिटी। तो स्पेशल एबिलिटी को हमने एक चार्ट जैसा बना रखा है। यहाँ पे लिखा है स्पेशल एबिलिटी, इस डब्बे के अंदर रखा है। तो साइड्स में इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमने लिखा है। जैसे यहाँ पे विजुअल लिखा है, यहाँ लोकोमोटरी लिखा है, यहाँ पे हियरिंग लिखा है, यहाँ पे मेंटल लिखा है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम किसी इंसान के साथ होती हैं, उस इंसान को हम बोलते हैं स्पेशली एबिलिटी, या बोलते हैं स्पेशल एबिलिटी, क्योंकि उस इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने उसको कुछ स्पेशल कोई चीज़ दी होती है। अगर उसको सुनने में प्रॉब्लम है, या उसको देखने में प्रॉब्लम है, या चलने में प्रॉब्लम है, या और कोई मेंटल डिसऑर्डर, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई स्पेशलिटी ज़रूर रखी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशली एबिलिट पर्सन। इन लोगों को हम आम लफ्ज़ों में स्पेशली एबिलिट पर्सन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो टॉपिक है ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। सोशल एक्सक्लूजन एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन और कंडीशंस ऑफ द स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी कौन कौन सी कंडीशंस होते हैं, चाहे वो लोकोमोटरी परेशानी होती है, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम होगी, चाहे वो हियरिंग की प्रॉब्लम होगी, चाहे वो स्पीच प्रॉब्लम होगी, चाहे वो विजुअल प्रॉब्लम होगी, चाहे और कोई डिसऑर्डर होगा, उसको हम बोलते हैं स्पेशल एबिलिटी। ऐसे जितने भी इंसान होंगे सोसाइटी के अंदर, इन सारे इंसानों को हमने आज नया नाम लगाया है स्पेशली एबिलिट पर्सन्स। तो पहले ज़माने में उनको हैंडीकेप्ड बोलते थे या और कोई डबल बोलते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में उनके लिए एक नया वर्ड आया है स्पेशली एबिलिट पर्सन, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशल होते हैं। इनको अल्लाह ताला ने कोई खास सलाहियत दी होती है, इसलिए इनको नाम ही लगाया है स्पेशली एबिलिट पर्सन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज का ये टॉपिक जो है ये अच्छी तरह से समझा होगा। तो इंशाल्लाह हम आगे बाकी जो है इसमें सोशल एबिलिटी एंड इट इज़ सोशल एक्सक्लूजन किस तरह इसमें हो जाता है, वो सारी चीज़ें जो भी बाकी होगी दूसरे टॉपिक में, जितने भी सब टॉपिक्स हैं बाद में हम इसको अलग अलग से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।